नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और सब बढ़िया मजे में चल रही है ज़िंदगी। मैं अभिषेक सर आपके अपने YouTube चैनल या आरंभ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं, सब बढ़िया। हम लोगों ने एसएससी सीपीओ का पेपर डिस्कशन नहीं, वे ऑफ अप्रोच के लिए सॉल्व कर रहा हूं। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना। आपने देखा है कि रेलवे की वैकेंसी भी हमारी आ चुकी है ना। और रेलवे में आपको पता ही है, एक CBT 1 में 30 क्वेश्चन होंगे और CBT 2 में 35 क्वेश्चन होंगे, है ना। और हम ये 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको जितने भी टाइप हो वो सारे टाइप आपको मिल सके, है ना। जब तक आपको सारा टाइप मिलेगा नहीं, सारे टाइप पे पकड़ होगी नहीं, और जब सारे टाइप पे पकड़ होगी नहीं तो मजा आएगा नहीं, है ना। तो मेन फंडा क्या है इसका, मजा आना है। कैसे, रीजनिंग सॉल्व करने में, सॉल्व नहीं करना। फिर से कह रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ने ज़्यादा, लगाने में विश्वास कीजिए और जितना लगाइएगा मजा उतना आएगा ना। आइए चलते हैं दूसरे शिफ्ट की ओर। ये शिफ्ट है आपका 27 जून का, शिफ्ट 2 12:30 PM से 2:30 PM, है ना। चलिए देखो क्या क्या जा रहा है कि 36 इज रिलेटेड टू 70, है ना। 36 जिस तरीके से 70 से संबंधित है और 41 जिस तरीके से 80 संबंधित है ना। तो 36 से 70 है, तो 36 से 70 कैसे आएगा, इंटू 2 - 2, कोई असर आ तो जाएगा, है ना। फिर 41 से 80 कैसे हो जाएगा, इंटू 2 - 2। तो पूछ क्या रहा है, 76 ही तो पूछ रहा है ना कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समांतर का उपयोग करके 76 से संबंधित है। भाई अब 76 संबंधित भी तो होनी चाहिए, है ना। तो देखो, अगर 39 इंटू 2 - 2 कितना आ जाएगा भाई, 78 - 2 76, है ना। तो क्या आ जाएगा, 39। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो द 39 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए कहा जा रहा, देखिए पेपर है ना, सबका भाई कॉर्नर कॉर्नर फोल्ड किया गया, ध्यान से देखिएगा, है ना। कॉर्नर 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 और कॉर्नर फोल्ड किया गया, है ना। जब कॉर्नर कॉर्नर फोल्ड किया गया तो कॉर्नर कॉर्नर ओपन करेंगे तो भाई कुछ ऐसा ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये होगा नहीं, बीच में तो आने का मतलब ही नहीं बनता है ना। सीधा सीधी होगा नहीं, जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाइएगा, है ना। चलिए क्या कर रहा है, जब प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा 5 और 18 को भी आपस में बदल जाने की, साइन भी आपको चेंज करना है और नंबर भी चेंज करना है, ठीक है। और साइन और नंबर दोनों जब चेंज करेंगे तो क्या करना है, देखो 5 और 18 को बदलना है तो 18 प्लस 5 माइनस 12 इज इक्वल टू व्हाट। तो 18 5 23 और 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, 11। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। अब कह रहा भाई इंग्लिश डिक्शनरी में कौन आएगा सबसे पहले, है ना। एक है आपका फेरोसियस और एक है फॉर्मेंट, है ना, ठीक है। FERFAI, है ना। तो देखो F के बाद तो सबसे पहले A ही आएगा, ये तो फिक्स है कि ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा, ठीक है। और 4 के बाद क्या आएगा भाई, 5। FE 6, FER है बिल्कुल, तो 4 5 6 1 2 3 यही आएगा, क्योंकि 4 के 5 एक ही ऑप्शन में है ना। चलिए देखिए, कह रहा भाई प्योर को IDGT किया गया, प्योर को क्या किया गया भाई, IDGT लिखा गया, ठीक है। क्लियर है, चलो सर क्लियर है ना। देखिए, और कूल को क्या लिखा गया भाई, VJJM, ठीक है। कूल क्या लिखा गया, VJJM। क्लियर है को सर, क्लियर है। चलिए, है ना। तो कहा जा रहा भाई लिप्स का कोड क्या होगा, है ना, लिप्स का कोड क्या होगा। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या क्या हो सकता है। प्योर है, क्या किया जा रहा है भाई, IDG और T। P से I देखो डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा हो रहा है और कोई डिस्टेंस सीक्वेंस में तो लग नहीं रहा। P का अपोजिट क्या हो गया, K, एक -2 हो गया। U का अपोजिट F, -2 हो गया मेरे भाई। R का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, I, -2, और E का अपोजिट भी -2, यानी अपोजिट करके -2 किया गया। तो L का अपोजिट O और O -2, है ना। L का अपोजिट क्या आएगा, O, और O -2 क्या आ जाएगा, M। तो ऑप्शन नंबर 4, एक ही ऑप्शन में M है। लॉजिक समझ में आ गया कि अपोजिट करके -2 कर दिया गया है।
कह रहा विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। आपको कह रहा कौन कौन सा साइन इंटरचेंज करेंगे। देखो यहां 185 दिया गया है भाई, है ना, 185 दिया गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है किसको रिड्यूस करे कि काम आपका हो जाए, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां अगर कर दिए तो भाई 12 तो ऐसे ही आ गया। अब यहां -12 है तो ये से ज्यादा कम हो जाएगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, है ना, मतलब हमें ये पॉजिटिव में चाहिए, कम से कम ये तो चाहिए भाई, है ना। अब देखिए 5 + 156 और डिवाइड यहां है तो डिवाइड यहां आ नहीं सकता, डिवाइड यहां, डिवाइड के आने के एक चांस सिंपल यहां 12, ठीक है, इंटू अगर हम 15 कर दें, है ना, तो भाई 12 × 156 कितना आ जाएगा भाई 13 आएगा, बिल्कुल आ गया 13 तो आ गया सर, ये तो समझ में आ गया 13, और 13 × 15 कितना हो गया 195, और 5 200 माइनस कितना हो जाएगा 15, यानी कि हमें मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड और किसको चेंज करना होगा माइनस को, यहां पर डिवाइड आ जाए और यहां पर क्या आ जाए माइनस, डिवाइड और माइनस 1 में देख रहे आप ये समझ लीजिए कि डिवाइड कहां कहां आ सकता है ना, बस आपका यहीं पे काम क्या हो जाएगा बन जाएगा, है ना। अब देखो भाई ये सीरीज है आपको, और इस सीरीज में तो छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। देखो सिंपल सी बात है, जो यहां पर है भाई वो बीच में आ रहा है, जो यहां पर है वो बीच में आ रहा है, तो जो यहां पर होगा वो बीच में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया 3 और 4, पहला 2 तो कट ही गया। अब इस दोनों में चेंज, जी की पोजीशन अगर यहां पे जी है, देखो जो यहां पे आया था वो अगले बार में यहां पे आया, तो जी यहां पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए पहले भाई क्या है सर्कल है ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये जो यहां पे ट्रायंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल ही नेक्स्ट वाले का छोर है कि नहीं है। फिर देखो ये क्वाड्रिलेटरल आया, तो भाई यहां पर क्या आएगा आपका, ये पेंटागन ही आएगा, है ना, ठीक है, और पेंटागन जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा राइट साइड में आएगा, तो पेंटागन देखो राइट साइड में कौन सा भाई 3 में ही तो ही है, बात ही खत्म, लेफ्ट में आने कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा भाई हैंड को GYMB लिखा गया, है ना, हैंड को क्या लिखा गया भाई GYMB। देखिए हैंड GYMB, H से G -1 -2, -1 और -2 की सीरीज चल रही है, तो T से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा S, और फिर E से अगर हम -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा C, यानी SC तो होगा, फिर X से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा W, तो SCWR, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कोई इसमें शक नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो सिंपल सी बात है, जब भी अगर ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा तो अंतर देखिए, ये कितने का अंतर है 17, 15, 13, 11, 9, 7, तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा, तो फिर यहां पे 5, 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो 5 और 10, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इलेट, इलेक्शन, एल्बो, इलास्टिक, इलेक्ट्रोलल, है ना, कह रहा अंग्रेजी आपको डिक्शनरी में देखो, ईएल तो सब में है मेरे भाई, है ना, ईएल 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 ईएल। अब देखो पहले AS है और ये AT है, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से तो AS ही आएगा ना, क्योंकि A पहले आएगा, ये फिक्स है AS, और यहां पर क्या है भैया AT, तो AS पहले आएगा और AT बाद में, यानी 4 पहले और 1 बाद में, 4 1 देखिए एक ही ऑप्शन में है ना, बात ही कहता हूं। कह रहा सभी अनानास पपीते हैं, जितने भी अनानास है वो सारे के सारे क्या हैं भाई पपीते हैं, सभी पपीते क्या है भाई नाशपाती है, ठीक है, सभी अनानास नाशपाती हैं भाई, सही हो जाएगा, कुछ नाशपाती अनानास है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कहा जा रहा भाई हेलो को 83 है ना, देखो जब भी अगर आप कोई भी नंबर वाला आ जाए ना, दोनों तरफ से इसका कोड लिख लो, कुछ लिखने में है नहीं, 8 19 है ना, 5 22, 12 15, 12 15,
15 12 है ना, 12 12 24 15 39 5 44 60 52, ये तो हो नहीं रहा। इसको देखिए तो 15 15 30 12 42 और 42 और 12 64 और 9 10, अपोजिट का समी तो लग रहा है ये, है ना। अगर मैच की बात करते हैं 19 3 24 7 26 13 14 26 14 40 40 7 47 47 और 4 51 और 20 71 71 और 9 80 10 90। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है ना। ए का अर्थ डिवाइड है भैया, यहां डिवाइड आ गया है ना। सी का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस आ गया। और डी का अर्थ क्या है भाई, माइनस है ना। ए का अर्थ डिवाइड है, सी का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, गुणा हो गया ये, और डी का अर्थ क्या है भाई, माइनस है। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 70 माइनस ये तो भाई 55 और प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 70 और 5 75 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। कह रहा MNOPQRR एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे, भाई गोलाकार मेज के भाई, है ना, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे। ठीक है, O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन O एंड Q। O और Q के बीच में भाई 2 लोग बैठे हुए हैं, तो O और Q याद रखिए हमेशा आमने सामने बैठेंगे और ये कहीं बैठ सकते हैं। फिर कहा जा रहा P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R एंड N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, है ना। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ M। देखिए अब क्या कह रहा, OM का क्या है भाई, निकटतम पड़ोसी है। OM का क्या है, निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, अब देखो कह रहा कि P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, है ना। अब देखो एक चीज समझ लो यहां पे ध्यान से, कह रहा है कि P R के और N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, और N जो है वो क्या है भाई, P का पड़ोसी है। ठीक है, अब देखो अगर ये कहा जाए कि भाई P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, अगर R यहां बैठेगा तो ऑब्वियसली सी बात है P यहां आएगा। और क्या कहा जा रहा है भाई, N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो N जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इमीडिएट नेबर, और यहां पर कौन आ जाएगा, M। कह रहा हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ M, M के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो भैया M के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, N बैठेगा, और कोई कहीं नहीं बैठेगा, है ना। चलिए देखिए, भाई सर्कल तो बीच में ही, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले ये दोनों था, फिर ये दोनों हुआ, है ना। पहले ये दोनों, फर्स्ट 2 3, फिर ये इधर शिफ्ट हो गया 3, है ना, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर ये इधर आ गया। तो अब जो सेंस आएगा फिर वो कहाँ से आ जाएगा भाई, ठीक है, ये सर्कल में आपका आएगा, इस ये तीनों भरा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले तो ये तीनों भरा हुआ होना चाहिए। ये तीनों भरा किस में है, देखो सिर्फ एक ही में है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, नो डाउट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कह रहा कि भाई फेवरेट को, है ना, देखिएगा क्या कहा जा रहा है भाई, फेवरेट को ETIROVAF लिखा गया, है ना, ETIROVF, यानी कि जस्ट उल्टा लिख दिया गया, है ना। तो वही पूछ रहा है कि रिजेंबल को क्या लिखा जाएगा, तो ELB, ठीक है, ELB रिजेंबल पढ़ लीजिए उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हो गया, उल्टा लिखा गया, इसमें सोचना ही क्या है ना। F से G +1 +2 +3 और +4, यानी कि पहले वाले में +1 फिर +2, तो S में 1 होगा तो कितना आ जाएगा T, O में 2 होगा तो Q, और A में D, TQD। एक ही ऑप्शन में है TQD, बस बात खत्म। नहीं 18 भी बिल्कुल यही आ जाएगा। ज्वाइन द क्लास को YQ PT DM और द म्यूजिक क्लास को RGU के भाषा में म्यूजिक कैसे लिखा जाएगा। देखिए ज्वाइन द क्लास और द क्लास, देखो अगर देखा जाए ना तो इस दोनों में YQ PT DM, YQ DM कॉमन है कि नहीं है, क्वेश्चन है। YQ और DM क्या है, कॉमन है। तो भाई म्यूजिक के लिए यहां बचा क्या, RJ ही तो बचा, तो फिर सोचना ही क्या है भाई मेरे।
वाद्य यंत्र कथक और जाइलोफोन, है ना। अब देखो जाइलोफोन जो एक वाद्य यंत्र होता है, और तो सारे जाइलोफोन जो होंगे वो वाद्य यंत्र होंगे, और वाद्य यंत्र होंगे तो भाई कथक अलग आ जाएगा, कथक क्योंकि डांस का क्या है वो है ना। कह 16 के विपरीत, अभी आपको मैंने कल भी बताया था कि 16 के विपरीत वही होगा जो दिया गया और ना दिख रहा हो, दोनों के बीच में जो कॉमन होगा। तो कॉमन दोनों में देखो कौन सा है, 24 ही तो है भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। कह रहा है इसमें आपको ऑड वन आउट चुनना है ना, तो चुन लीजिए भैया। 11, 15, 14, 3, 7, 5, है ना, ये होगा ना 3, 7, 5। यहां क्या हो जा रहा है 7, 11, 9। तो भाई लास्ट वाले में 2 का डिफरेंस है और यहीं पे जो है सो आपका 1 का डिफरेंस है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। 1, 2, 4, 8, 10, 20 क्या होगा इसका भाई, देखो ध्यान से देखो, अल्टरनेट देखो। 1 से 4 कैसे जाएंगे, इंटू 2 + 2 क्वेश्चन, हाँ ठीक है। फिर 4 से 10 भी कैसे जाएंगे, इंटू 2 + 2। तो यहां से भी नेक्स्ट क्या आ जाएंगे, इंटू 2 + 2, क्या आ गया 22। यहां नेक्स्ट की सीरीज देख लीजिए, इंटू 2 + 4, और ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 2 + 4। इसके बाद जो आएगा वो भी इंटू 2 + 4 यानी कि 44 आएगा, है ना। GZIX के भी कह रहा क्या होगा नेक्स्ट, है ना। अल्टरनेट देखते चलिए, 7 जी की वैल्यू 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, एम तो आएगा। Z से X 26 - 2 24, 22 T MT। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नो डाउट, क्लियर है। क्या क्या जा रहा है, मनी से स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स दिस, है ना। 12 किलोमीटर भैया ईस्ट में चल लिया को चला लो, ठीक है। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, है ना। फिर वो बाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता, भाई बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चल लिया। फिर बाईं ओर मुड़ता और 30 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा भैया 30 किलोमीटर चल लिया, है ना। फिर वो बाईं ओर मुड़ता और 20 किलोमीटर चलता, फिर वो बाईं ओर मुड़ता फिर 20 किलोमीटर चलता। भाई कितना चला रहे हो, है ना। वो अंतिम बाईं ओर मुड़ता और 18 किलोमीटर चलता, फिर अंतिम बाईं ओर मुड़ता भाई कितना चलता है भाई, 18 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये 20 है टोटल, है ना। और बिंदु क्यू पर रुकता है ना, क्यू पर रुक भी गया। कह रहा बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर चलनी होगी, भाई सबसे कम दूरी निकाले, यही डिस्टेंस आपको चलना होगा बिंदु ए पे पहुंचने के लिए। भाई ये टोटल 20 है, ये 5 है, तो इससे तो 15 किलोमीटर चलना होगा, और 15 किलोमीटर किधर जाना होगा, नॉर्थ की तरफ जाना होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पिता, पायलट और महिलाएं, है ना। देखो पिता, पायलट और क्या होगा, महिलाएं। तो फिर पिता जितनी भी होगी महिलाएं तो होंगी नहीं। हाँ, कुछ पायलट पिता भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 27, 9, 108, है ना। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो टारगेट हमेशा लार्जर नंबर को करो, जो बड़ी संख्या। 27 और प्लस 9 कितने हो गए, 36, और 36 × 3 कितना हो गया मेरा भाई, 108 हो गया। यहाँ पे 33 और 11 कितना हो गया, 44 × 3, है ना। तो भाई 60 × 30 80 होगा नहीं, 70 × 30 होगा नहीं, 45 10 55 होंगे नहीं, ये 60 × 3 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भाई क्या बात है, बढ़िया। कह रहा है ये किस में निहित है, आपको यही देखना है ना। निहित होने के लिए सबसे बड़ी बात कि त्रिभुज इस साइड आनी चाहिए, त्रिभुज इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया। यहां भी त्रिभुज इस साइड नहीं आएगी, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो बाकी दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, ठीक है। देखो त्रिभुज में जो दिख रहा है ना, उसमें ये त्रिभुज में ये लाइन कहीं कटा हुआ दिख नहीं रहा है इसमें, तो ये तो होगा नहीं। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए क्या कह रहा है, देखो अमन बिंदु ए से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। भाई दक्षिण की ओर कितना मिनट चलता है भाई, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है ए से, ठीक है, चल लिया भैया। फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ के भी 5 किलोमीटर चल लिया, ठीक है, ठीक है। फिर वो दाएं ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर चलता है। भाई 10 किलोमीटर चलवा दो, यहां भी चलवा दो, क्या दिक्कत है भैया। फाइनली टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर टू द रीच पॉइंट बी। भाई ठीक है, 10 मीटर चल लेगा, ठीक है। कह रहा है कि भाई 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी, हाउ मच एंड विच डायरेक्शन डज यू हैव टू ड्राइव टू। देखो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है ना।
कि भाई दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। एक मिनट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, दक्षिण की ओर चला, वो चला, ठीक है सर, दक्षिण की ओर चला, ठीक है। फिर वो क्या करता है भाई, बाईं ओर मुड़ता है, भाई 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा, 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स, पहले वो 5 किलोमीटर, देन ही टेक्स अ राइट टर्न, और फिर वो राइट टर्न लेके कितना चलता है भैया, 5 चल लिया, ठीक है, चल लिया। ही अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, फिर वो राइट टर्न लेकर के भाई कितना चल जाता है, 10 चल जाता है। यही है ना भाई, साउथ में गया, फिर लेफ्ट टर्न लेके गया, देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल चीज सही है। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फाइनली टेक्स सही राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, फाइनली राइट टर्न। तो भाई इसको देखो, ये ही चलना होगा ना भाई, है ना, ठीक है भाई, इसको चलना तो यही होगा। और ये डिस्टेंस भाई टोटल 10 है, तो ये चलना होगा, इसको 5 ही चलना होगा। और 5 किलोमीटर किधर चलना होगा, ईस्ट में चलना होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका मिरर इमेज निकालना भैया, सबसे पहले ई आएगा, ठीक है, और ई की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, है ना, हाँ या ना मेरे भाई, बोलो यस सर, बिल्कुल, ठीक है। ई की पोजीशन तो यही आएगी, ठीक है। इसमें डी सेम आ गया तो भाई डी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ई इसमें भी गलत है, ठीक है। अब देखिए 3 की पोजीशन जो आएगी कुछ इस टाइप से आएगी, यहाँ पे 3 सीधा दे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। और सब बताओ, बढ़िया मजे में चल रही है जिंदगी। कहा जरा वाइल को लिखा गया भाई, वाइल को, है ना, WHILE 2 16 7 103, है ना। चलिए देखिए क्या हो रहा है, ये समझिएगा, है ना। W की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 23, ठीक है। H की वैल्यू कितनी हो गई, 8, 9 12 5, ठीक है। अब यहां पे 16 नहीं, यहां पे इसको 21 भी कहा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा तो, है ना। तो -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो अगर R में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, और 16 देखो एक ही ऑप्शन में है, तो फिर सॉल्व ही क्या करना मेरे भाई, ठीक है। कह रहा भैया इसका मिरर इमेज निकालेंगे, है ना। तो मिरर इमेज जो निकालेंगे तो उस साइड में हैंड डाउन में आएगी, तो बस चले जाओ ऑप्शन नंबर 1 के साथ, एक ही तो अपना सिस्टम है। 45 90 क्या है, इसके बाद फिर 154 है, और फिर 347। क्या हो रहा है समझना इसे ध्यान से। 45 और 90 के बीच का अंतर देखो सर, 45 हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। अगर इसके बीच का देखिए 19, फिर ये अगर 19 के मल्टीपल में होगा तो भाई यहाँ भी 19 ही बढ़ेगा, मान लेते हैं, तो बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा भाई, 83 आ जाएगा, है ना। 19 अगर बढ़ेगा तो, है ना। देखिए 45 है, 90 है, फिर कितना बढ़ गया भाई, 64 बढ़ा, है ना। तो 45 64 कितना हुआ, 19 हुआ। अगर कुछ भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या क्या बढ़ा जा सकता है, इस चीज़ को समझिएगा, है ना। अगर स्क्वायर के बेस पे आते हैं तो भाई 45 7 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं लग रहा, ठीक है। 45 90 की बात करें, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, है ना, ठीक है। तैतीस को देखते हैं फिर से, है ना। ये कितने का अंतर हो गया भाई, 45 का हो गया, है ना। ये कितने का अंतर हो गया, 64 का हो गया, ठीक है। अगर यहां से अब आ जाए तो भाई कितना का अंतर हो जाएगा भाई, ये 19 का होगा, है ना। अब यहां पर कोई तो श्री जो होगा जो कि सॉल्व करना चाहिए भाई, तो 19 का अंतर आएगा, तो 54 और 19 कितने होंगे, 83, जो कि ऑप्शन में है नहीं। अगर आगे बढ़ा जाए तो भाई अगर 2 के हिसाब से भी आगे बढ़े तो नेक्स्ट अंतर कितने का आएगा, 21 का आएगा, हाँ ये ना। और 21 का अंतर आएगा तो 64 और 21 कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 239, है ना। अब 239 और देख लीजिए 347 के बीच का अंतर, है ना, कितना आ जाएगा। तो भाई इधर 47 और इधर कितना हो गया भैया, 61। तो 47 और 61 कितना हो जाएगा, 108 होगा। अब देखिए 23 का अंतर हो गया, तो 19 21 और 23 के अंतर के सरी चल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 239 हो जाएगा, है ना। कह रहे प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा।
सिंपल सी बात है, 168 है ना गुणा 14 है ना, तो डिवाइड हो गया भाई, गुना का मतलब तो डिवाइड है, यहाँ पे 14 है। माइनस का मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, 8 माइनस 90 प्लस 4 है ना। तो भाई ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 बार में होगा बिल्कुल, हाँ। तो 12 × 96 माइनस 90 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए 20 4 24, 24 और 4 कितने होंगे 28 हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, है ना। फिर देखिए W से B है ना, B आ गया, ठीक है। तो 20 24 20 से स्टार्ट, देखिए एक ही ऑप्शन है क्या, नहीं दो ऑप्शन है। 23 5 28 और 5 33 आएंगे, तो B के बाद G आएंगे, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत हो जाएगा, है ना। 76 152 और 38 है ना। देखिए कुछ नहीं हो रहा, अगर सिंपल सा आप देखिए तो 38 का दुगना कितना हो गया 76, और 76 का दुगना 152, 42 का दुगना 84, और 84 दुगना कितना हो गया 168 है ना। सेम इस तरह से अगर देखा जाए तो 46 का दुगना है नहीं, 34 का दुगना 68, और 68 का दुगना 136, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये तो मिरर इमेज निकालना भैया, है ना। तो भाई मिरर इमेज निकालने का सिंपल सा बात है, ऑप्शन से एलिमिनेट करते रहो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, है ना। ये दोनों बच गए भाई, ठीक है। अब देखो भाई 7 पहले आएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3, इसमें 7 बाद में है, ठीक है। चलिए देखिए इसे, 110 गुना 10 माइनस 175 भागा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी है, प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी, तो 110 भागा 10 प्लस 175 है ना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भैया 5 और माइनस 29, यही आएगा ना। तो ये कितना आ गया भैया 11 आ गया, और ये कितना आ गया प्लस 850, तो 800 आपका 75 आ जाएगा, माइनस 29 है ना। तो 875 में से 18 घटा दीजिए, जो आ गया वो आंसर, तो 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 857 आ जाएगा, है ना। देखिए 4 3 1 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10, जे से एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म, सोचना ही नहीं है ज़्यादा। क्या कह रहा भाई, A प्लस बी का अर्थ है कि A B का पिता है को, हाँ है, ठीक है ना। तो प्लस का मतलब क्या हो गया भैया फादर हो गया, है ना। डिवाइड का मतलब क्या हो गया मदर हो गया, ठीक है। माइनस का मतलब क्या हो गया सिस्टर हो गया, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया वाइफ हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो कह रहा टीवी से किस प्रकार संबंधित है ना। तो भाई फादर की मदर, फादर्स मदर, पिता की माता, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या सोचना क्या है इसमें, 31 33 डिफरेंस देख लीजिए, बड़ी डाय है ना, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और 10, 51 और 10 कितना हो गया 61। अब देखो इसका मिरर इमेज निकालना है, तो पहले तो भाई ऐसा आएगा, लेकिन एस उल्टा होकर के आएगा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, है ना। एस के बाद 3 जो होगा वो भी उल्टा होकर के आएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, है ना, ठीक है। पी इसमें भी सीधा दे दिया कि उल्टा होकर के आएगा भैया, S3 फिर ई आएगा, तो यहाँ तो पी दिया हुआ। 12 दूनी 24 और 24 इंटू 6 144, ठीक है। 18 दूनी 36 और 36 इंटू 6 216, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये इंटू 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा भाई इंटू 6, ठीक है। या फिर दोनों को ऐड करके इंटू 4 कर दो, तब भी आ जाएगा, है ना। तो भाई दोनों को अगर ऐड करके इंटू 4 कर देंगे तब भी आ जाएगा, तो 9 4 13 इंटू 4 ये आएगा, ये होगा नहीं, है ना। 27 का दुगना 54 और 54 का 6 गुना कहा गया था, तो ये भी नहीं होगा। 27 का दुगना 54 और 54 का 6 गुना आ जाएगा ये। कह रहा उस विकल्प का चयन करें वो इस समय साझा करते तो संख्या के दिए गए जोड़े को साझा करते। भाई 40 से 9 इंटू 5 माइनस 5, ये हम कह सकते हैं, है ना, इंटू 5 माइनस 5, है ना, ठीक है। चलिए, या फिर इंटू 4 प्लस 4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो
देखो 40 से 9 है ना, 40 से 9 हम कैसे जाएंगे, सबसे पहले ये देख सकते हैं कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम 40 से 9 जा सकते हैं, ठीक है, या फिर 9 से 40 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है। तो भाई 40 से 9 पे जाने के हमारे पास सबसे बेहतरीन जो रास्ते होते हैं ना, ठीक है, वो क्या रास्ते होंगे ये समझ लीजिए। ठीक है, देखो भाई यहां पे मान लीजिए 40 है और ये कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। तो 40 प्लस 9 कितना हो गया भैया, मान लेते हैं 49 हो गया, है ना। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, यानी इसका 1 डिजिट मेंटेन करें तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, है ना। इसका तो आएगा नहीं, इसका तो आएगा ही, 90 4 है तो 1 डिजिट मेंटेन करेंगे तो 6 5 इसका आएगा नहीं, इसका भी आएगा नहीं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले जाइए, 92 4, है ना। कह रहा सभी गोलियां औषधियां हैं, कुछ सभी गोलियां जो है वो क्या है, औषधियां हैं, और कुछ औषधियां क्या है, मलहम है ना। तो कह रहा कुछ गोलियां मलहम है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है इसलिए काट दीजिए। सभी मलहम औषधियां हैं, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं, काट दीजिए। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। UCPR है ना, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 21 3 16 18, है ना। कह रहा इन अ कोड लैंग्वेज कूल, अच्छा ये तो कोडिंग है ना, देखिए समझिएगा इसे। कूल को क्या लिखा गया, EMQJ, है ना, +2 -2 +2 -2, सीरीज +2 -2 की आ रही है, तो +2 में तो एस में +2 में U आएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। फिर T से अगर हम -2 करेंगे तो UR आएगा, ठीक है, मान लिया। फिर A में +2 करेंगे तो URCP, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए देखिए भाई यहां पे सब में इक्वल टू 251 चाहिए, डिवाइड कौन कौन सा हो सकता है भाई, यहां हो सकता है, इसको सर यहां हो सकता है, ठीक है। 251 चाहिए तो भाई यहां मल्टीप्लाई भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल सर होना तो चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 × 17 कितना हो जाएगा, 160 और 112, तो ये जो होंगे 272 हो जाएंगे, है ना। और यहां डिवाइड है तो -7 करेंगे तो 272 में से अगर हम 7 घटा दिए कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 263 चाहिए, तो भाई हमको 51 चाहिए। इसका मतलब यहां पे गुणा भी आवेगा, बिल्कुल आवेगा। अब ठीक है, अब देख लिया भाई, यहां मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड और यहां भी मल्टीप्लाई है, तो भाई 272 - 21 आपका 251 आवेगा। तो मल्टीप्लाई 2 जगह होनी चाहिए और बीच में डिवाइड, बस ऑप्शन नंबर 2, ये यहीं से सोच लीजिए आप। कह रहा भाई प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है तो 9 × 7, है ना, माइनस का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ माइनस है ना, -15, और डिवाइड सॉरी माइनस का अर्थ क्या है भाई, डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ क्या है भाई, प्लस, है ना, 5 + 5, तो ये कितना हो गया भाई, 63 - 3 + 5 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। कह रहा PT से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखो डिवाइड का अर्थ क्या हो गया, ब्रदर हो गया, है ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, मदर, और ये क्या हो गया भैया, हस्बैंड हो गया, और प्लस का मतलब क्या हो गया, फादर, है ना। तो भाई की माँ माँ, माँ के पति पिता, और पिता के पापा दादा होंगे, तो पिता का पिता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। कि 2 स्थितियां दी गई हैं, है ना, सेम डाइस आर गिवन, है ना, आपको इसमें किसका अपोजिट बताना होगा, है ना। तो इसमें शायद कोई क्वेश्चन छूट गई है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है भाई एक डाइस की 2 स्थिति दे दी गई है, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको इसे बताना कि किसके अपोजिट में कौन सा होगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको बताना इसमें 6 का अपोजिट, व्हाट वाज द अपोजिट ऑफ 6, है ना। तो अगर 6 का अपोजिट की बात कर रहा है कि भाई 6 के विपरीत कौन से होंगे, 6 का अपोजिट पूछा जा रहा है इसमें, है ना। तो आपको मैंने पहले बोला कि जो दोनों में कॉमन होगा, जो नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और सब बताओ, सब बढ़िया, मजे में चल रही है जिंदगी। देखो ये इसलिए कह रहा हूं ना कि आपका अप्रोच, मैं जितने देर में आप सॉल्व कर रहा हूं,
ठीक है, समझाते हुए करो। आप उसका अप्रोच देखिए किस तरीके से सॉल्व करनी है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन का हम डायरेक्ट सोचते हैं कि भाई यहाँ क्या आना चाहिए, अब वो सारे ट्रिक कभी काम ही नहीं करते कि मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब सारे खत्म होते जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा सब चीज़ खत्म होता चला जाएगा। और सब बढ़िया, बस कोशिश करते रहिए। भाई का वोकाल टाइट रहना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज, जय।